करिश्मा अपने डिब्बे में मेकअप का सामान रख रही होती है। तभी वो सारा सामान देखने के बाद अपनी बहन शीतल को आवाज लगाने लगती है। शीतल, अरे ओ शीतल, कहाँ हो तुम? तभी शीतल करिश्मा के पास आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे परेशान होने वाली तो बात ही है। ये देख, सारा मेकअप का सामान खत्म हो रहा है और आज हमें लीला दीदी के पास जाकर उनका मेकअप करना था। कोई बात नहीं दीदी, आप तो जानते ही बहनें कम सामान में भी अच्छा मेकअप कर सकती हैं। रही बात सामान खत्म होने की, तो हमें सारे पैसे घर में खर्च नहीं करने चाहिए, कुछ पैसों का सामान भी लेकर आना चाहिए। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अगली बार से हम जो भी पैसे कमाएंगे उनमें से कुछ पैसों से हम अपने मेकअप का सामान भी लेकर आया करेंगे। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है माँ ने? पिताजी अभी लकड़ी काटने के लिए गए हैं और माँ खाने की तैयारी में लगी है। हम दोनों को भी उनकी मदद करवानी चाहिए। दोनों बहनें अपनी माँ की मदद कराने के लिए जाती हैं। माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप जाइए आराम कीजिए। हम दोनों बहनें खाना बना लेंगे। लेकिन बेटी, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। तुम्हारे पिताजी अभी लकड़ी लेने गए हैं। तभी दामोदर भी लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। ये लो माँ, लकड़ियाँ भी आ गईं। दोनों गरीब बहनें लकड़ियाँ उठाकर चूल्हे में आग लगाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही खाना बन जाता है, बस सभी खाना खा लेते हैं और दोनों बहनें लीला के घर उसका मेकअप करने के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दामोदर और शकुंतला को अपनी दोनों बेटियों की चिंता होती है। हमें अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता होती है। हमारी गरीबी के चक्कर में हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करवाएंगे? हमारी दोनों बेटियां दिल की तो अच्छी हैं, लेकिन उनका रंग सांवला है। कोई उन्हें पसंद करना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों लोग गोरे और काले में इतना भेदभाव करते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और इतने में करिश्मा और शीतल दोनों जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं। लगता है शाम के वक्त हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हम अपनी मौसी के घर पर ही रुक जाएंगे। हाँ दीदी, यही सही होगा। वो दोनों अपने कदम आगे बढ़ाते जाते हैं कि तभी उन्हें जगह में कुछ हलचल की आवाज आती है, जैसे कोई दर्द में हो। लगता है आसपास कोई जानवर है। वे दोनों बहनें ढूंढते ढूंढते एक जानवर के पास आ जाती हैं, जो बहुत ही बुरी तरह घायल होता है। शीतल, मेकअप की अटैची साइड में रखो और बेचारे हिरण की मदद करवाओ। शीतल साइड में मेकअप की अटैची रख देती है, जिसके बाद दोनों बहनें जंगल से ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करके हिरन के जख्मों में लगा देती है। कुछ ही देर में वही हिरन एक परी के रूप में बदल जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या मैं सच में एक परी को देख रही हूँ? हाँ शीतल, ये कोई हिरन नहीं बल्कि परी है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ से कितने लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों ने मुझे देखते ही मेरी मदद की और मेरे दर्द को समझा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत परेशान हो और तुम्हारी हालत देखकर मैं पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करोगी? लाओ, अपनी मेकअप का डब्बा मुझे दिखाओ। परी करिश्मा शीतल के मेकअप के डिब्बे के ऊपर अपनी छड़ी घुमा देती है, जिसके बाद वहाँ एक अद्भुत रोशनी उत्पन्न होती है। आज के बाद ये कोई मामूली मेकअप का डब्बा नहीं, बल्कि एक जादुई मेकअप का डब्बा है। इसके अंदर से कभी भी सामान कम नहीं होगा। तुम चाहो तो इस डिब्बे का सामान बेच भी सकती हो। शीतल डिब्बा खोलकर, अरे वाह, इसके अंदर तो सच में बहुत सारा और नया सामान है, और वो भी बहुत अच्छा। आपने हमारी इतनी मदद करी, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आगे मदद तो करने दो। इतना कहते ही परी अपनी छड़ी करिश्मा के ऊपर और शीतल के ऊपर घुमाती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाती हैं। उनका सांवला रंग गोरे रंग में बदल जाता है। अब तुम दोनों चाहो तो जा सकती हो। शीतल और करिश्मा दोनों लीला के घर पहुंच जाती हैं और उसका बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, जिसके बाद वो दोनों पूरे दिन भर मेकअप के डिब्बे का सामान बेचने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है, जिसके बाद शीतल अपनी बड़ी बहन करिश्मा से कहती है, हमने काजल, बिंदी, लिपस्टिक, कंघा और मेकअप का सारा सामान बेच दिया है। चलो अब डब्बा खोलकर देखते हैं। जैसे ही करिश्मा डिब्बा खोलती है, उसके अंदर उतना ही सामान वापस आ जाता है।
अरे वाह, ये तो सच में जादुई मेकअप का डब्बा है। इससे तो हम खुद की एक कॉस्मेटिक की दुकान भी खोल सकते हैं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन दुकान खोलने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। शीतल और करिश्मा कुछ दिन तक तो यूं ही इस तरह से मेकअप के डिब्बे के सहारे लोगों को मेकअप का सामान बेचती रहती हैं। जब उनके पास एक दुकान खोलने लायक पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी खुद की एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलती हैं। अरे वाह मेरी प्यारी बेटियों, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सुंदर सी दुकान अरे मेरी दोनों बेटियों की है। पिताजी चिंता मत कीजिए, अब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। करिश्मा शीतल दोनों कॉस्मेटिक की दुकान चलाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उन लोगों से कॉस्मेटिक का सामान खरीदने लगते हैं और उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री भी शुरू हो जाती है। अरे देखो दीदी, आज हमने कितने सारे पैसे कमाए हैं। हाँ हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जरा इस डिब्बे को तो देखो, मैंने इस डिब्बे का सारा सामान बेच दिया था। बिंदी, लिपस्टिक, काजल और भी बहुत सारी चीजें। और देखो अब ये मेकअप का डब्बा पूरा का पूरा भरा हुआ है। आखिर ये जादुई मेकअप का डब्बा है। चलो दीदी अब घर चलते हैं। शीतल और करिश्मा दोनों घर पहुंच जाती हैं और खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन फिर से अपना काम शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में दोनों बहनें मिलकर अपना अच्छा खासा घर बना लेती हैं। मेरी बेटियों, ये मैं तुमसे कभी कह न सका। पता है तुम्हारे सांवले रंग की वजह से कभी किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन आज पता है लड़कों की लाइन लगी हुई है तुमसे शादी करने के लिए। हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, तुमने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब वक्त है कि तुम दोनों शादी कर लो और अपना घर बसा लो। अपनी माँ के समझाने पर करिश्मा और शीतल दोनों समझ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ शकुंतला से कहती हैं, माँ हम शादी करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। हमारी शादी के बाद आप हमारी कॉस्मेटिक की दुकान खुद चलाओगी, जिसमें पिताजी आपका साथ देंगे। हाँ माँ, हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक की दुकान चलाओ तो रोजाना का खर्चा पानी आपका निकल जाएगा, जिसके चलते हम दोनों बहनें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सही से कर सकेंगे। अरे हाँ हाँ बेटियों, क्यों नहीं, मैं और तुम्हारे पिताजी कॉस्मेटिक की दुकान को अच्छे से चलाएंगे।